Hello students, how are you? Hope you are preparing for your annual examination. और दिन भी बहुत कम रह गए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ फिर से मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का शेयर करूं, जो कि हमारे यहाँ समर जोन का है। आपको पता ही है कि जो ये पेपर्स हैं ये सीरीज़ वाइज आते हैं। एक पेपर मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, अब ये दूसरा सीरीज़ है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें जो हैं पिछले पेपर की तरह होंगी, सेम होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अलग से भी हैं, तो आपके साथ ये पेपर मैं शेयर करूँगी। ठीक है, और हाँ, आपको ये भी पता है ना, आपका एक नोटिफिकेशन आ चुकी है कि जो एग्ज़ाम 3 घंटे का हुआ करता था, इस बार वो 2.5 घंटे का होगा। मीन्स कि आपको टाइम जो है वो भी कम कर दिया गया है। तो जो पहले 2.5 घंटे का था उसमें भी थोड़ा सा मीन्स 40 मिनट्स कम कर दिए गए हैं। आपके पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आपको अगर 70% मार्क्स का करना है तो आप उतने पे ही फोकस कीजिएगा, बिकॉज आपको अब टाइम को भी देख के चलना है, टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है ना। तो आप अब इस चीज़ को दिमाग से बाहर निकालो कि मैम क्या हम 80 नंबर का कर सकते हैं, 90 नंबर का कर सकते हैं। नहीं, आप सीधे सीधे 70 का ही बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आपको टाइम भी कम कर दिया गया है, राइट। सो लेट अस डिस्कस पेपर नाउ ऑफ इंग्लिश। एज यूजुअल, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पोएट्री सेक्शन, सो आई विल रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। आपको तो गेस हो ही जाएगा कि ये कौन सी पोएम का है। Why who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles. Whether I walk the street of Manhattan or dart my sight over the roofs of houses towards the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water. तो आपको पता चल ही, जैसे मैंने एक ही वर्ड बोलने से पता चल गया ये कौन सी पोएम का है, मिराकल। ठीक है ना, ये तो मतलब सिंपल था। अब इसकी समरी है, वो आपको वर्ड्स देख रहे हैं, इसमें क्या आपको आएंगे। लाइक द पोएट ड्रॉज हिज मिराकल्स फ्रॉम डैश लाइफ। अब इस डैश लाइफ में आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ भी यूज कर सकते हैं। बट इसका जरूरी ये नहीं होता कि जो आपको मतलब बुक में दिया गया है बिल्कुल आपको टू द पॉइंट वही लिखना है। जो भी सूटेबल वर्ड वहां आता है आप वो भी लिख सकते हैं, बट वो उसका मीनिंग उससे मैच करना चाहिए। Next is the people and city life are dash miracles. Nature itself is an dash of miracles. यहाँ क्या आएगा, is an emblem of miracles. For him, walking down the streets of Manhattan is a miracle. The rooftops of multi-storied buildings, wearing with naked feet along the dash, standing under the woods, looking at strangers in the subway cars are all miracles. The creation and activity of honeybees, animals feeding in the fields, feeling the dash on our faces, watch the stars shining so quiet and bright, fine thin curve of the new moon dash are all miracles to him. तो ये समरी है, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है। ठीक है ना। उसके बाद आपके वही 3 एक्सप्रेशंस विद मीनिंग्स। आप सिंपल वर्ड्स में वर्ड मीनिंग भी कह सकते हैं। डार्ट माई आईज, वेड, मेक मच ऑफ, इनके मीनिंग्स नीचे दिए जाते हैं, आपको सूटेबल मीनिंग उन तीनों के आगे लिखना है। अब दिस टाइम ये मतलब जो एक्सट्रैक्ट है मिराकल में से आया है। जो लास्ट वाला मैंने पेपर आपके साथ डिस्कस किया उसमें शायद वो जो पोएम है माय मदर एट 66 में था, है ना। तो इस तरह ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी भी, जरूरी नहीं है किसी भी पोएम में से आ सकता है। उसके बाद सेकंड एक्सट्रैक्ट है। अब आप बताइए मुझे ये कौन सी पोएम में से है। लुक देयर इन दैट स्मिथी, इट्स रेड ओवन, फायर फ्लेम्स, द पैरालॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स एंड ईच वेक्टर इज स्कर्टिंग अराउंड। द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम स्पीक अप। ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मिथी और सिंबल ऑफ इन दिस एक्सट्रैक्ट। स्मिथी भट्टी, फर्नेंस, किस चीज का सिंबल है। तो अगर आपने पोएम की, मैंने आपको बार बार बोला है इसकी रीडिंग कीजिए, आपको पता चल गया होगा कि ये जो सिंबल है स्मिथी किसके लिए है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो हमारी भारत को ब्रिटिश लोगों से आज़ाद कराने की जो स्ट्रगल चल रही थी, वहाँ पे ये स्मिथी वर्ड का यूज़ किया गया है।
व्हाट इज मेंट बाय फेटर इन स्कर्टिंग अराउंड? फेटर का क्या मीनिंग है इसमें? फेटर इज चेन, जंजीरें, ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग वर्ड्स मीन? अवन, फेटर, अवन क्या है? इसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ही देना है, आप इसे स्टोव भी बोल सकते हैं। फेटर, चेन्स, राइट। नाउ अनसीन पैसेज। अब एक अनसीन पैसेज आता है और फिर उसमें से भी या कभी कभी क्या होता है कि दूसरा जो एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम पैसेज, फ्रॉम प्रो सेक्शन, वो भी आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ये पैसेज कहाँ से है। इज दैट हिज डिजाइन इन सेटलिंग हियर? Design nonsense. How can you talk like so? But it is very likely that he might fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he comes. I see no occasion for that. You and the girls may go, or you may send them by. जब मैं read कर रही हूँ मुझे पता चल रहा है कि ये कौन सी prose का है. Which perhaps will be still better, for as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party. मिस्टर बिंगले का नाम लिया तो किस चीज का याद आया? एन एक्सीलेंट फादर। ये एक्सीलेंट फादर का पैसेज है प्रोज में से। अब उसमें एंटोनिम, सिनोनिम पूछे गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी गई हैं, जो कि आप इसी पैसेज में से रिप्लाई करोगे। आफ्टर दैट देयर इज अनसीन पैसेज। एक अनसीन पैसेज आता है जिसको फिलिंग द ब्लैंक्स दी जाती है नीचे, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो आपको जो वर्ड्स फिलिंग द ब्लैंक्स में भरने होते हैं वो ऊपर से दिख जाएंगे। मीन्स कि आपको पैसेज में से आपको कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका ए सेक्शन। नाउ स्किल सेक्शन, दैट इज राइटिंग सेक्शन, बी सेक्शन। इसमें एज यूजुअल आपको मैसेज, नोटिस, लेटर, स्पीच और ऐसे यू कैन से, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा जो नोटिस है आया है। Your Mariam, a dramatic club, has agreed to stage a drama in your school. As secretary of the school cultural club, draft a notice for the school notice board to inform the students of your school to be present and attend the same in the school auditorium. Give time and date of the event. मतलब कि आप मरियम हो, आपकी तरफ से बच्चों को एक मैसेज जाएगा कि आपके स्कूल में एक क्लब, ड्रामा क्लब जिसे आप कहते हो, वो स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आपने सभी बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट रहिए और उसे देखिए। अब आपको देखिए यहाँ पे आपका नाम दिया गया है, तो आपको जो भी लिखना है नीचे स्टूडेंट सेक्रेटरी, आपको अपना नाम नहीं लिखना, जो नाम दिया गया है वही लिखना है। उसके बाद नोटिस, मैसेजेस। मैसेज किस बारे में है? यू आर मोहित, यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स होम टू प्रिपेयर अ क्लास प्रोजेक्ट, यू विश टू इन्फॉर्म योर मदर हु इज नॉट एट होम, राइट अबाउट दिस। मीन्स कि आप अपनी फ्रेंड के घर में जा रहे हो, अपनी माँ को मैसेज देना है कि मैं अपने फ्रेंड के घर में जा रहा हूँ। तो आपने मतलब वो मैसेज मैं अपनी मम्मी के लिए छोड़ना है। तो फिर आप कैसे लिखोगे? बॉक्स द मैसेज। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बॉक्स मीन्स आपको एक जो बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है। 1 मार्क इज फॉर बॉक्स ओनली, ठीक है। Write a letter to your father requesting him to engage a tutor for your, as you could not complete your course due to COVID-19. आपको फादर को लेटर लिखना है एक ट्यूटर अरेंज करने के लिए। नाउ स्पीच। You are Aman of Higher Secondary Bhatindi. You have to take part in speech competition on mobile phone, a boon or ban. This topic is very 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 important. आपको ये करना ही है। पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, पॉइंट्स आपको हर बार मैं कहती हूँ, उसके हिंट्स, क्लूज आपको साथ साथ दिए जाते हैं, तो वो आपको करने ही। नाउ लिटरेचर सेक्शन, जिसे आप क्वेश्चन आंसर भी कहते हैं। Why was the arrival of the stranger in a village in an unusual event? Give 2 reasons. Question is from first lesson, footprint without feet. Or what is a sermon? How is it different from a lecture? This question is from, कहाँ से है ये क्वेश्चन? बुद्धा, महात्मा बुद्धा वाला लेसन, द लास्ट सर्मन एट बनारस, वहां से है। दोनों में चॉइस। अगला क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला illustrate this? Or any sales teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? ये दोनों क्वेश्चंस में चॉइस है, ठीक है। आपको 70% है तो आप एक आध लेसन बीच में छोड़ भी सकते हैं जो आपको मुश्किल लगता है। नाउ
पोएटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 मार्क्स की आपको पोएटिक डिवाइसेस आती हैं। अब ये जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये तो ऑलवेज फ्रॉम पोएट्री सेक्शन, like speak up, for your lips are not sealed and your words are still your own, this upright body is yours, speak while your soul is still your own। ठीक है, अब इसमें आपको सिमिलीज ढूंढनी है, मतलब पोएटिक डिवाइसेस कुछ भी जो आपको पूछी गई हैं, लाइक यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस हैं तो इसमें मेटाफर्स यूज हैं या कोई भी और चीज यूज है, वो आपको ढूंढनी है। अब सिमिलीज पूछी गई है, माई मदर एट 66 में से, प्रेयर और चॉइस है प्रेयर में से, तो आप पोएटिक डिवाइसेस भी हर एक पॉइंट की कर लीजिए। उसके लिए भी मैंने अपनी एक अलग से वीडियो बना रखी है। इनफैक्ट मैंने हर एक टॉपिक की, हर एक लेसन की अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनको भी देख सकते हैं, समरी के लिए या और भी कोई चीज जो है जिसके लिए आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद आ गया, हाउ इज द पोइट्स लव डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आल्सो लव्ड हिज बिलवेड, और व्हाट इज इट दैट द पोइट वांट्स टू सिंग, what was the cause of Matalida's ruin, how could she have avoided it, or bring out the elements of irony in the story Dusk, character sketch of Bholi, or how did Rama Rao alternate between hope and despair। Last is theme of play proposal और character of Chukko। ठीक है, तो ये आपका था लिटरेचर सेक्शन। नाउ लास्ट सेक्शन इज ग्रामर सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी होती है, क्योंकि अगर आप पूरा ठीक करोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन रिस्क भी है, अगर एक नंबर का गलत हो गया तो गलत। ठीक है ना, इस डिस्क्रिप्टिव में ये होता है ना कि अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो अगर आप सपोज करो आधा गलत होता तो एक आध नंबर तो आपको मिल ही जाता है। तो ग्रामर का ये है प्लस पॉइंट, ये है कि पूरे करोगे तो पूरे मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर कुछ छूट गया तो फिर वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विथ suitable models, डैश आई कम इन मैडम, तो यहाँ पे तो अंडरस्टूड है, मे आई कम इन मैम। द फोन इज रिंगिंग, इट डैश बी असलम। अब मॉडल भरना है, मॉडल्स आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। आर्टिकल्स, आई फाउंड अ डैश 1 rupee note in the park, मिस्टर माजिद इज डैश ऑनेस्ट मैन। ठीक है, मैच द फ्रेजेस, फ्रेजेस भी आपको मैच करनी है। अब फ्रेजेस सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, इन्हें बार बार देखिए। मेकअप फॉर, गिव अप, लुक आउट, केप्ट बैक, इन्हें मैच करना होता है। नरेशन, चेंज द नरेशन, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज, ज्वाइन इनटू वन रिलेटिव क्लॉज, अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं, आपको इन्हें इकट्ठा करना है। ही इज अ बॉय, आई नो हिम। A bus goes to the airport, it runs every hour. A waitress served us, he was very impolite. Now filling the blanks with homonyms. He dashed an example to prove his points. The dash is immortal. He deals in dash. जो होमोफोन्स हैं दिए गए हैं, बट जो सही suitable होमोफोन कौन सा आएगा उसके स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ भरने हैं। नाउ पंक्चुएट द फॉलोइंग, यहाँ पे लाइन्स दी जाती हैं, आपको पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने होते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं जम्बल्ड वे में दिए जाते हैं, आपको उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो ये भी आपको 6 जम्बल सेंटेंसेस आते हैं 3 मार्क्स के। अगेन द पैसेज फॉर एडिटिंग, एडिटिंग करनी होती है, मीन्स कि आपको करेक्शन करनी होती है, और उसके बाद आ गए आपके डायलॉग्स। अगर आप ये पेपर चाहते हैं कि आप उसे देख के बिल्कुल सेटिस्फाई होके आप पूरा सॉल्व कर पाएँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उस पे ज्वाइन करें, आपको ये पेपर की PDF मिल जाएगी। थैंक यू।